दोस्तों आज हम देखेंगे स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों इस मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें स्पाइडरमैन दिखाया जाता है, जिसके बारे में अब सब लोग जान चुके थे कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। और जबकि सब लोगों को अब लग रहा था कि उस जगह पर मरे हुए सारे लोगों का जिम्मेदार स्पाइडरमैन है, इसलिए सब लोग स्पाइडरमैन को ब्लेम कर रहे थे। और ये बात अब न्यूज चैनल्स पे भी आ गई थी। और इन सब चीजों से परेशान होकर स्पाइडरमैन बहुत दिनों तक लोगों से बचकर भाग रहा था। और यही नहीं बल्कि कुछ दिनों बाद पुलिस भी उसके घर पर आकर उसे इंक्वायरी करने के लिए अरेस्ट कर लेती है। और स्पाइडरमैन के बारे में ये सब चीजें सुनकर स्पाइडरमैन को अपने अगली पढ़ाई के लिए एडमिशन्स भी मिल नहीं रहे थे। और स्पाइडरमैन के दोस्त होने की वजह से उसके दो क्लोज फ्रेंड्स को भी एडमिशन्स नहीं मिलती। और फिर बहुत ज्यादा परेशान होने के बाद स्पाइडरमैन फाइनली डॉक्टर स्ट्रेंज के पास सॉल्यूशन मांगने के लिए आता है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि क्या आप अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उन सब लोगों की याददाश्त मिटा सकते हो जो जानते हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। लेकिन उसी वक्त वहां पर एक आदमी आ जाता है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि आप इसकी मदद बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज उस आदमी से कहते हैं कि स्पाइडरमैन ने पूरी दुनिया को बचाने में मेरा साथ दिया है, इसलिए मैं उसकी लाइफ को सेट करने के लिए उसकी मदद जरूर करूंगा। और डॉक्टर स्ट्रेंज की ये बात सुनकर वो आदमी गुस्से में वहां से चला जाता है। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन को अपने साथ एक तय खाने में लेकर जाते हैं, जहाँ पर वो अपनी सारी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करते थे। और तभी वहां पर पहुंचने के बाद वो स्पाइडरमैन को एक जगह पर लेकर जाते हैं और उससे कहते हैं कि अब मैं जो भी चैंट्स पढ़ने वाला हूँ उसकी वजह से इस दुनिया में अब सब लोग भूल जाएंगे कि तुम ही स्पाइडरमैन हो। और वो चैंट्स पढ़ने से पहले वो स्पाइडरमैन से कहते हैं कि ये चैंट्स पढ़ते वक्त अगर तुमने डिस्टर्ब किया तो इसका बहुत बुरा असर हो सकता है, इसलिए बीच में कुछ मत बोलना। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उन चैंट्स को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिक का इस्तेमाल कर रहे थे तभी अचानक से स्पाइडरमैन उन्हें डिस्टर्ब करके उनसे कहता है कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि मेरे दोनों दोस्त मुझे ना भूल पाए। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी बात सुनकर उसके दोनों दोस्तों की मेमोरी बाहर निकाल देता है। जिसके बाद पीटर खुश हो जाता है, लेकिन पीटर थोड़ी देर बाद फिर से डॉक्टर स्ट्रेंज को डिस्टर्ब करके एक बात कहता है। वो कहता है कि प्लीज आप मेरे आंटी की भी मेमोरी क्लियर कर सकते हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो भी मुझे ना भूल पाए। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी ये बात भी मान लेते हैं और अपने मैजिक में फिर से चेंज करते हैं। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी स्पाइडरमैन उन्हें बार बार कुछ चीजें याद दिलाकर डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जिसका खतरनाक असर ये होता है कि वो सारा मैजिक उल्टा पड़ जाता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों की जिंदगी खतरे में आ जाती है। लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज फिर से उन चैंट्स को कंट्रोल कर लेते हैं। जिसके बाद वो स्पाइडरमैन से कहते हैं कि ये मैजिक उल्टा पड़ने की वजह से इसका फ्यूचर में बहुत बुरा असर हो सकता है। और जबकि ये सब स्पाइडरमैन की वजह से होने वाला था, इसलिए वो गुस्से से स्पाइडरमैन को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। और फिर वहां से बाहर आने के बाद स्पाइडरमैन को अपने एक दोस्त का कॉल आता है। वो दोस्त स्पाइडरमैन से कॉल पर कहता है कि अगर तुम्हें एडमिशन्स के सिलसिले में हेड से बात करनी है तो तुम आज ही कर सकते हो, क्योंकि हमारे कॉलेज की हेड आज आउट ऑफ सिटी जाने वाली है। और ये सब सुनने के बाद स्पाइडरमैन तुरंत अपना सूट पहनकर वहां से हाईवे की तरफ निकल पड़ता है। वो थोड़ी ही देर में अपने कॉलेज की हेड की गाड़ी को ढूंढ लेता है और उसी हाईवे पर वो उसके कॉलेज की हेड को बताता है कि अगर आपको मुझे एडमिशन नहीं देना है तो मत दो, लेकिन मेरी वजह से मेरे दोनों दोस्तों का एडमिशन कैंसिल मत कीजिए। लेकिन जब वो दोनों बात कर रहे होते तभी अचानक से उस रोड पर बड़े बड़े ब्लास्ट होने लगते हैं। और तभी अचानक से डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस वहां पर आ जाता है और तबाही मचाने लगता है। वो अपने चार नुकीले हाथों की मदद से स्पाइडरमैन पर लगातार अटैक करने लगता है। और जब वो स्पाइडरमैन पर पूरी तरह से कंट्रोल पा लेता है तभी वो अचानक से स्पाइडरमैन के सूट को छेड़ने लगता है। लेकिन स्पाइडरमैन का सूट एडवांस टेक्नोलॉजी वाला था, जिसकी मदद से स्पाइडरमैन फिर से उस डॉक्टर पर हावी होने लगता है। लेकिन स्पाइडरमैन उस मुसीबत से निपट पाता उससे पहले ही वहां पर आ जाता है ग्रीन गॉबलेट, जिसके आने के बाद अब स्पाइडरमैन का हारना तय था। पर सही वक्त पर डॉक्टर स्ट्रेंज वहां पर आकर ऑटो ऑक्टेवियस और ग्रीन गॉबलेट को कैद कर लेते हैं और स्पाइडरमैन के साथ उन दोनों को भी अपने मैजिकल हाउस में लेकर आते हैं। और फिर वहां पर आने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज से स्पाइडरमैन पूछता है कि ये दोनों कौन है और ये मुझे मारना क्यों चाहते हैं। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन से कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि अगर मेरा मैजिक उल्टा पड़ गया तो उसका बहुत बुरा असर हो सकता है, और ये उसी का नतीजा है कि ये दोनों दूसरे यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में तुम्हें मारने के लिए आ गए हैं। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन को मल्टीवर्स की कंसेप्ट समझाते हैं
और उस कंसेप्ट को समझाते हुए वो स्पाइडरमैन से कहते हैं कि दूसरे यूनिवर्स में भी तुम्हारे जैसे कुछ स्पाइडरमैन्स हैं जो कि तुम्हारी ही तरह इस दुनिया को बचाने के लिए बहुत सारे सुपर विलन्स के साथ लड़ते रहते हैं। और हमारे गलत मैजिक का असर ये था कि ये सब विलन्स अब दूसरे डायमेंशन के यूनिवर्स से गलती से हमारे यूनिवर्स में आ गए, और ये दोनों ही नहीं बल्कि इनके जैसे और बहुत सारे खतरनाक विलन्स भी इस दुनिया में आ गए हैं जिनको अब तुम्हें ही पकड़ कर यहाँ पर लाना होगा। इसी के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन को अपना एक गैजेट देकर उससे कहते हैं कि उन खतरनाक विलन्स को अब तुम अभी के अभी ढूंढने के लिए जाओ, और जब तुम उन सब विलन्स को यहाँ पर लेकर आओगे तभी मैं उन लोगों को कैद कर कर उनकी दुनिया में फिर से वापस भेज दूंगा। लेकिन उनको पकड़ने के लिए स्पाइडरमैन को किसी की हेल्प चाहिए थी, इसलिए स्पाइडरमैन अपने उन दोनों दोस्तों को कॉल कर कर वहाँ पर बुला लेता है। और फिर वहाँ पर आने के बाद स्पाइडरमैन के वो दोनों दोस्त स्पाइडरमैन की हेल्प करने के लिए उस मैजिकल रूम में जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने मैजिक किया था, और एक एक करके वो तीनों अपने अपने काम पर लग जाते हैं। और उन सारे विलन्स को ढूंढने के लिए स्पाइडरमैन को अकेले ही जाना था, और उसके दोनों दोस्तों का काम सिर्फ इतना ही था कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने दिए हुए मैजिकल गैजेट की मदद से वो लोग स्पाइडरमैन को गाइड करने वाले थे। और फिर इसी के साथ स्पाइडरमैन उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे लग रहा था कि दूसरी दुनिया से अगला विलन वहाँ पर आया है। जिसके बाद थोड़ी देर वहाँ पर खड़ा रहने के बाद स्पाइडरमैन के सामने अचानक से इलेक्ट्रो आ जाता है जो कि दूसरी दुनिया से आया था। इलेक्ट्रो वहाँ पर पहुंचने के साथ ही स्पाइडरमैन पर बहुत सारे बिजली के झटके गिराने लगता है, लेकिन सही वक्त पर वहाँ पर एक दूसरा विलन जिसका नाम सैंडमैन था वो आ जाता है और वो स्पाइडरमैन को इलेक्ट्रो के शॉक से बचा लेता है। और तभी वो स्पाइडरमैन से ये बात पूछता है कि तुम कौन हो और मैं अचानक से इस दुनिया में कैसे आ गया, जिस पर स्पाइडरमैन उसे बताता है कि ये एक बहुत बड़ी लंबी कहानी है जो कि तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन सैंडमैन की मदद से इलेक्ट्रो को कंट्रोल कर कर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास लेकर आता है, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज उन दोनों को उनकी दुनिया में वापस भेजने के लिए कैद कर लेते हैं। जिसके बाद हमें ग्रीन गॉबलेट दिखाया जाता है जो कि अपने मल्टीपल पर्सनैलिटी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था, और वो अपने विलन वाली पर्सनैलिटी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए अपने मास्क को तोड़ देता है, और वहां से भागकर वो सीधे पीटर पार्कर के आंटी के पास आ जाता है। और जब पीटर पार्कर को वो बात पता चलती है तो वो फौरन उस जगह पर आ जाता है क्योंकि ग्रीन गॉबलेट बहुत ही खतरनाक विलन था। तभी पीटर पार्कर की आंटी ग्रीन गॉबलेट को बताती है कि आपकी जो भी परेशानी होगी वो पीटर दूर कर देगा, जिस पर पीटर भी उसे यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हें पूरी तरह से ठीक कर कर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी दुनिया में वापस जरूर भेज दूंगा। और इसी के साथ पीटर ग्रीन गॉबलेट को लेकर डॉक्टर स्ट्रेंज के उस मैजिकल हाउस में फिर से आ जाता है। लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद जब ग्रीन गॉबलेट को बाकी के विलन्स देखते हैं तो डॉक्टर ऑक्टेवियस उससे पूछता है कि तुम तो 3 साल पहले ही मर चुके थे, तो फिर तुम यहाँ पर कैसे पहुंच गए। और इसी बीच वो सब विलन्स एक दूसरे के बारे में एक दूसरे को पूछने लगते हैं, और इसी बीच उन लोगों को पता चलता है कि जब वो अपने अपने यूनिवर्स में मरने की कगार पर थे तभी अचानक से वो इस यूनिवर्स में आ गए थे, जिसका सीधा मतलब ये था कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज उन लोगों को उनकी दुनिया में वापस भेजता है तो उन लोगों की तुरंत वहां पर मौत हो जाएगी। इसीलिए वो सारे विलन्स अपने अपने यूनिवर्स में जाना नहीं चाहते थे, और जब ये बात पीटर को पता चलती है तो उसे बहुत बुरा लगता है, और अब वो भी उन सारे विलन्स को अपने अपने यूनिवर्स में मरने के लिए नहीं छोड़ना चाहता था। इसीलिए वो सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता है कि क्या हम इन लोगों को अपने यूनिवर्स में नहीं रख सकते, जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहते हैं कि ये करना सही नहीं होगा, इसलिए मैं ये नहीं करूंगा। इन लोगों के साथ कुछ भी हो जाए पर मैं इन लोगों को इनके यूनिवर्स में पहुंचा कर ही रहूंगा। और ये सब कहने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज मैजिकल क्रिस्टल का इस्तेमाल करके उन सारे विलन्स को अपने अपने दुनिया में पहुंचाने का काम स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जबकि स्पाइडरमैन उन सारे विलन्स की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथ से वो मैजिकल क्रिस्टल छीन लेता है, और उस क्रिस्टल को छीन कर वो वहां से बाहर भाग जाता है। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज भी फौरन उसके पीछे उस क्रिस्टल को वापस लेने के लिए भाग जाते हैं। और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज भागते समय स्पाइडरमैन से कहता है कि तुम जो भी करना चाहते हो वो खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि ये सब लोग खतरनाक विलन्स हैं और ये कभी भी हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। और इसी बीच डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन को अपनी बातों में उलझाते हुए अपने डायमेंशन में लेकर जाते हैं, जहाँ पर वो स्पाइडरमैन से लड़ते लड़ते फाइनली वो मैजिक स्टोन हासिल कर ही लेते हैं। लेकिन लड़ते समय डॉक्टर स्ट्रेंज भूल गए थे कि वो गलती से स्पाइडरमैन के डायमेंशन में आ गए हैं, और जब ये बात स्पाइडरमैन को पता चलती है तो वो फिर से डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथ से वो मैजिकल स्टोन छीन लेता है और उन्हें वहां पर कैद कर कर वहां से भाग जाता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने डायमेंशन में कैद करने के बाद जब स्पाइडरमैन फिर से उस जगह पर वापस आता है तो वो अपने दोस्तों से कहता है कि हमें जो कुछ करना है वो जल्दी करना होगा, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज वहां से जल्दी आजाद हो सकते हैं। जिसके बाद वो उन सारे विलन्स को लेकर हैप्पी के घर पर आ जाता है। वो वहां पर एडवांस गैजेट्स की मदद से उन सारे विलन्स के बॉडी के सारे डिफेक्ट्स को ठीक करने वाला था, क्योंकि उन्हीं डिफेक्ट की वजह से वो सारे विलन्स अपने अपने दुनिया में मरने वाले थे।
जिसके बाद वो सबसे पहले डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस के बॉडी का डिफेक्ट ठीक करता है और अपनी बॉडी का डिफेक्ट ठीक होने की वजह से डॉक्टर ऑक्टेवियस बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो स्पाइडरमैन का शुक्रिया अदा करते हैं। जिसके बाद पीटर गैजेट्स का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रो को भी पूरी तरह से ठीक कर देता है। लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो बात कही थी वो अब सच होने जा रही थी, क्योंकि ग्रीन गॉबलेट की दूसरी पर्सनैलिटी अब उसके ऊपर हावी हो रही थी। और जबकि ग्रीन गॉबलेट की बुरी पर्सनैलिटी उसके ऊपर हावी हो गई थी, इसलिए वो बाकी विलन्स को भी अपनी तरफ मोड़ लेता है। और अभी तो सारे विलन्स के बॉडी के डिफेक्ट्स ठीक हो गए थे, इसलिए वो पूरी पावर से स्पाइडरमैन पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं कि उन लोगों की फाइट की वजह से उस पूरी बिल्डिंग में बहुत ज्यादा तबाही मचने लगती है और अब स्पाइडरमैन भी बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो चुका था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर मची तबाही की वजह से स्पाइडरमैन की आंटी बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी थोड़ी ही देर बाद वहीं पर मौत हो जाती है। और ये सब देखने के बाद स्पाइडरमैन बहुत ही बुरी तरीके से टूट जाता है और उसे लगने लगता है कि उसने डॉक्टर स्ट्रेंज की बात मान लेनी चाहिए थी, क्योंकि ये सब उसी की वजह से हो रहा था। और जब ये सारी बातें स्पाइडरमैन के दोस्तों को पता चलती है तो वो लोग सोचते हैं कि हमें स्पाइडरमैन की इस बुरी हालत में मदद करनी चाहिए। और तभी उन लोगों को लकीली उस जगह पर डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिकल रिंग्स मिल जाती है। जिसके बाद पीटर का वो दोस्त उन रिंग्स को अपने हाथों में पहनकर मैजिक करना स्टार्ट कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि वो उन रिंग्स के मैजिक का यूज करके दूसरे यूनिवर्स का डोर फिर से खोल देता है और उस डोर से एक स्पाइडरमैन दूसरे यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में आ जाता है। और उसी वक्त पीटर का दोस्त फिर से अपने रिंग्स का इस्तेमाल करता है और दूसरे एक और यूनिवर्स का डोर ओपन कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इत्तेफाक से एक और स्पाइडरमैन दूसरे यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में आ गया था और वो दोनों वही स्पाइडरमैन थे जिनको हमने स्पाइडरमैन सीरीज के पहले पार्ट्स में भी देखा था। और जब वो दोनों स्पाइडरमैन से एक दूसरे से बात करते हैं तो उन लोगों को मल्टीवर्स का कंसेप्ट पूरी तरह से समझ में आ जाता है। वो लोग समझ जाते हैं कि एक दूसरा यूनिवर्स है जहाँ पर हम गलती से आ गए हैं। और इसी तरह से उन लोगों को ये बात भी पता चलती है कि उनके दुनिया के सारे सुपर विलन्स उनसे पहले इस दुनिया में आ गए हैं, जो कि इस दुनिया में बहुत ही बुरी तरीके से तबाही मचा रहे हैं। और इसी के साथ वो दोनों ये भी जान जाते हैं कि इस यूनिवर्स में उनके ही जैसा एक और स्पाइडरमैन है, जिसके तुरंत बाद उन लोगों को पता चल जाता है कि इस दुनिया का स्पाइडरमैन बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। इसलिए वो दोनों उसकी मदद करने के लिए उसके पास चले जाते हैं। और फिर पीटर के पास पहुंचने के बाद उनमें से एक स्पाइडरमैन उससे कहता है कि अगर हमें इन विलन्स को हराना है तो हमें इनकी पावर को एक पावर कंज्यूमेबल डिवाइस में कैद करना होगा। और इसी के साथ वो तीनों स्पाइडरमैन फिर से हैप्पी के घर पर चले जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारी गैजेट्स रखी हुई थी। और वो तीनों अपने अपने यूनिवर्स के सुपर विलन्स को हराने के लिए 3 पावर कंज्यूमेबल डिवाइसेस को तैयार कर लेते हैं। जिसके बाद वो न्यूज चैनल पर अनाउंस करके उन सारे विलन्स को अपने आप से लड़ने के लिए वहां पर बुला लेते हैं। और जब उन सब विलन्स को ये बात पता चलती है कि ये तीनों स्पाइडरमैन से एक जगह पर छुपे हुए हैं, तो उन सबको हराने के लिए वो सारे विलन्स उस जगह पर फौरन पहुंच जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो तीनों स्पाइडरमैन अपने अपने विलन्स का मुकाबला कर रहे थे। और फिर उसके बाद उन लोगों के बीच बहुत देर तक फाइट चलती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि तीनों स्पाइडरमैन्स ने बहादुरी से सारे विलन्स के पावर्स अपने पावर कंज्यूमेबल डिवाइस में कैद कर ली थी, जिसकी वजह से सारे विलन्स अब कमजोर हो चुके थे और उनका कंट्रोल अब स्पाइडरमैन्स के हाथ में आ चुका था। लेकिन तभी हम प्रेजेंट यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को देखते हैं, जो कि ग्रीन गॉबलेट से बहुत ही बहादुरी से लड़ रहा था। वो ग्रीन गॉब्लिन को बहुत ही बुरी तरीके से मारना चाहता था, क्योंकि उसकी वजह से ही उसकी आंटी की मौत हो गई थी। लेकिन वो ग्रीन गॉब्लिन को मार पाता उससे पहले ही वहां पर दूसरे यूनिवर्स का स्पाइडरमैन आकर उसे रोक लेता है और वो प्रेजेंट यूनिवर्स के स्पाइडरमैन से कहता है कि इसे जीने का पूरा हक है, तुम इसे नहीं मार सकते। जिसका बुरा नतीजा ये होता है कि वो ग्रीन गॉब्लिन उस स्पाइडरमैन को एक नुकीली चीज से वार कर बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर देता है। जिसके तुरंत बाद प्रेजेंट यूनिवर्स का स्पाइडरमैन अपने पावर कंज्यूमेबल डिवाइस का इस्तेमाल करके ग्रीन गॉब्लिन को फिर से अपने कंट्रोल में ले लेता है। और अब जबकि सारे विलन्स अपनी पावर खो चुके थे, इसलिए वो धीरे धीरे करके अपने इंसानी रूप में वापस आ जाते हैं और उसके थोड़ी ही देर बाद वो सारे विलन्स एक एक करके फिर से इंसान बन जाते हैं। और इसी बीच वहां पर एंट्री हो जाती है डॉक्टर स्ट्रेंज की। वो वहां पर आकर सबसे पहले स्पाइडरमैन से कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि इसका असर बहुत बुरा हो सकता है, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी और मुझे कैद कर दिया। क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे डायमेंशन में 12 घंटों तक कैद था? और ये सब कहने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन से कहता है कि तुम कुछ भी कहो, पर मैं अभी इन सारे विलन्स को अपने अपने दुनिया में फिर से बेच कर ही रहूंगा। जिस पर स्पाइडरमैन के फ्रेंड्स डॉक्टर स्ट्रेंज से कहते हैं कि स्पाइडरमैन ने अब सब कुछ ठीक कर दिया है और उसने उन विलन्स को एक नई जिंदगी देकर एक बहुत अच्छा काम किया है। जिसे सुनने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन पर फिर से खुश हो जाते हैं और वो स्पाइडरमैन से कहते हैं कि फिर भी कुछ भी हो जाए, मैं इन लोगों को फिर से इनकी दुनिया में भेजने जा रहा हूँ।
और वो ये सब करने से पहले स्पाइडरमैन से कहते हैं कि तुम अगर चाहो तो तुम्हारे साथ स्पाइडरमैन को आखिरी बार बाय कर सकते हो। जिसके बाद पीटर उन दोनों स्पाइडरमैन के पास जाकर उनका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उन लोगों ने उसकी बहुत बड़ी हेल्प की थी। और इसी के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज उन दोनों स्पाइडरमैन के साथ उन सारे विलन्स को भी अपने दुनिया में भेजने की प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि प्लीज आप सारी दुनिया को बुला दीजिए कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन से कहते हैं कि मैं ऐसा तो कर दूंगा लेकिन तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे बारे में सारी बातें भूल जाएंगे। जिस पर स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि अगर ये सब करने पर उनका एडमिशन हो जाएगा तो मैं ये सब करने के लिए भी तैयार हूँ। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा स्पाइडरमैन कहता है वो सब कर लेते हैं। और अब जबकि सारी दुनिया भूल चुकी थी कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, इसलिए अब सब कुछ पहले जैसा हो गया था, जिससे स्पाइडरमैन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और जब स्पाइडरमैन सब चेक करने के लिए अपनी दोस्त एमजे के पास जाता है तो वो देखता है कि उसकी दोस्त भी उसे भूल चुकी थी, जिसे देखने के बाद उसे थोड़ा बहुत बुरा लग जाता है। लेकिन वो खुश था कि उसकी वजह से उसके दोनों दोस्तों का एडमिशन कैंसिल नहीं हुआ था। और फिर वहां से निकलने के बाद पीटर उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसकी आंटी को दफनाया गया था। और वहां पर हैप्पी भी पहले से आकर खड़ा हुआ था। और वहां पर स्पाइडरमैन हैप्पी से कहता है कि मुझे लगता है कि ये सब स्पाइडरमैन के ही वजह से हुआ है। जिस पर हैप्पी भी उसे वही कहता है कि हाँ, मुझे भी लगता है कि ये सब स्पाइडरमैन के वजह से ही हुआ होगा। और फिर उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में वेनम और एडी दिखाए जाते हैं, जो कि एक बारटेंडर से दी एवेंजर्स के बारे में बातें कर रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने किए हुए मैजिक की वजह से वेनम वहां से अचानक से गायब हो जाता है और दूसरे यूनिवर्स में चला जाता है। लेकिन इस बात पर कोई गौर नहीं करता कि उसकी बॉडी का एक पार्ट इसी दुनिया में रह गया था। और इसी सीन के साथ ये मूवी एक अलग सस्पेंस के साथ यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।